नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी टफल में लेक्चर सीरीज में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ एन अल्फाबेट के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहीं से हमारा लैंग्वेज बिल्डअप होता है कि एक मशीन में अंदर लैंग्वेज कैसे बनाते हैं। तो देखिए क्या होता है, अल्फाबेट हमारे क्या होते हैं, हमारे ABCD नॉर्मल, बड़ा ए, कैपिटल ए, 0 1, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं और साथ ही साथ जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए अब क्या होता है, अगर हमको किसी अल्फाबेट का निकालनी है पावर, तो वो कैसे निकालेंगे, जो मैं बताता जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनते जाइएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अभी 1 मिनट के अंदर, मतलब 1 नहीं 3-4 मिनट के अंदर। देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास 2 अल्फाबेट हैं सिग्मा के अंदर, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से हैं, एक ए है और एक बी है। तो पावर ऑफ एन अल्फाबेट कैसे निकाली जाती है, हमारे पास सिग्मा की पावर के, और जो ये के होता है ये हमारा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, के हमारा कोई भी एलिमेंट हो सकता है और ये डिपेंड करता है हमारा जो भी हमने सिग्मा के अंदर जितने अल्फाबेट लिए हैं उसके हिसाब से। तो हमारे पास कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, मतलब 2 एलिमेंट है। तो हमारे के की 2 वैल्यू हो सकती हैं, क्या हो सकती है, एक 1 और एक 2, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट। अगर थर्ड एलिमेंट हो जाता तो यहाँ पे तीसरी भी हो जाती, मान लीजिए अगर यहाँ C आ जाता तो 3 भी वैल्यू हो जाती, लेकिन सिर्फ 2 है तो हमारे पास क्या है, A और B, मतलब 1 और 2। इस तरीके से हमने K की वैल्यू निकाल ली। अब K की वैल्यू 1 आई और 2 आई है, तो इसके हिसाब से 2 चीजें बनती हैं, मतलब सिग्मा की अगर K की जगह हम वैल्यू रखेंगे तो हमें एक बार सिग्मा 1 निकालना पड़ेगा और एक बार सिग्मा 2 निकालना पड़ेगा, और यही हमारी पावर ऑफ एन अल्फाबेट भी है। तो अब इसको किस तरीके से निकालेंगे, बस इसी चीजों को हमें देखना है। अब जब हमने बात की सिग्मा 1 की, जब हमने सिग्मा 1 की बात की तो मतलब इसके अंदर जो भी अल्फाबेट है वो सिर्फ एक बार आएंगे, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं A, B, 1 पावर है मतलब एक बार आएंगे। और इसे कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है, वो हमारे पास ये होता है, हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 2 एलिमेंट्स थे, टोटल एलिमेंट्स हमारे कितने थे, 2 थे, मतलब A B मिला के 2 थे, तो मतलब 2 की पावर, इसकी पावर 1 है तो 2 की पावर 1 भी, मतलब अंदर इसके कितने एलिमेंट आएंगे, 2 एलिमेंट आएंगे। अब यहीं पे बात पलट जाती है, अगर हम लोग निकालने जाएं सिग्मा 2, सिग्मा 2 क्या होता है, मतलब 2 पावर 2 है, के की पावर क्या है, 2 है, बस यहीं से ध्यान रखिएगा, बस यहीं फंडा पलट गया, 2 है मतलब 2 साथ में लिखे जा सकते हैं, 2 के ग्रुप बनेंगे, के की पावर 2 है मतलब ए, और ए भी तो एक लैंग्वेज हो सकती है, 2 का ग्रुप, ए बी भी तो एक लैंग्वेज हो सकती है, 2 का ग्रुप, बी ए भी तो एक लैंग्वेज हो सकती है, मतलब एक तरीके से लैंग्वेज क्या मतलब स्ट्रिंग टाइप की बन सकती है, और बी भी तो एक स्ट्रिंग टाइप की बन सकती है। और अगर हम लोग फॉर्मूले से चेक करें तो हमारे टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 2 थे, और पावर क्या थी, 2 थी, तो 2 जा 4, क्या इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट। तो इस तरीके से क्या किया हमने, सिग्मा 2 भी निकाल दिया, मतलब अल्फाबेट की जो पावर है वो निकाल दी, 2 एलिमेंट थे तो यहीं तक जाएगी। अब क्या होता कि अगर हम लोग ये सिग्मा 1 हमने निकाला और क्या निकाला, सिग्मा 2 निकाला, अब अगर हम इसी का यूनियन कर दें, मतलब सिग्मा 1 का और यूनियन कर दें सिग्मा 2 से, और ये हम लोग किस में लिख दें, सिग्मा स्टार में लिख दें, किस में लिख दें, सिग्मा स्टार में लिख दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारी जो सिग्मा स्टार है ये एक तरीके से टफल में अंदर जाने वाली लैंग्वेज बन जाएगी। हमारे सिग्मा 1 में 4 एलिमेंट थे और हमारे सिग्मा 2 में 2 एलिमेंट थे, तो हमारे टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6 एलिमेंट हो जाएंगे, मतलब हमारा सिग्मा स्टार एक तरीके से हो क्या जाएगा, सिग्मा 1 क्या है, A, B, सिग्मा 2 में क्या है, A, B और B। एक तरीके से ये हमारी एक लैंग्वेज बन गई है जो सिग्मा स्टार है, जो कि किसी भी टफल के मतलब मशीन के अंदर हम लोग एक्सेप्ट कराने के लिए ले जा सकते हैं। और जो ये अलग अलग निकाली है ये हमारी पावर ऑफ एन अल्फाबेट है। अब मान लीजिए इसको हम लोग अगर जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करें, तो हमारे पास अगर मान लीजिए जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करें तो जनरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हमारे पास सिग्मा के अंदर n एलिमेंट होते, कितने एलिमेंट होते, n एलिमेंट होते, तो सिग्मा k की वैल्यू क्या होती,
k की वैल्यू होती 1 2 अप टू n होती, मतलब हम सिग्मा 1 निकालते, सिग्मा 2 निकालते, सिग्मा 3 निकालते, अप टू कहाँ तक जाते, सिग्मा n तक जाते। मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे n एलिमेंट होते तो n की पावर 1 होती, यहाँ पे n की पावर 2 होती, यहाँ पे n की पावर 3 होती, यहाँ पे n की पावर n होती। इतने एलिमेंट हमारे ईच के अंदर होते। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे ले लीजिए, इसके अलावा अगर मैं आपको जनरल वे में दिखा दूं तो सिग्मा हमारा जो है, मान लीजिए इसके अंदर कितना है, A B C D 4 चीज़ें, तो सिग्मा 1 निकालना पड़ेगा क्योंकि k की वैल्यू की हो जाएगी, यहाँ 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, 4 एलिमेंट, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है हमारे पास। तो सिग्मा 1 निकालना पड़ेगा, सिग्मा 2 निकालना पड़ेगा, सिग्मा 3 निकालना पड़ेगा, सिग्मा 4 निकालना पड़ेगा। ये सिग्मा 1 2 3 4 क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो निकालते हैं वो सिग्मा k होता है और k की वैल्यू 4 थी। ठीक, तो अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 निकालने जा रहे हैं, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हमारे आ पाएंगे, n की पावर n क्या है हमारे पास 4 है, मतलब 4 की पावर 1, तो हमारे कितने हो गए 4 एलिमेंट्स। 4 की पावर 2 यहाँ है तो 2 की पावर ये भी हो जाएगी, तो 4 4 जा 16। ऐसे ही यहाँ 4 की पावर 3 और ऐसे ही यहाँ पे 4 की पावर 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है तो एक तरीके से यहाँ पे ए बी बी ए इस तरीके के एलिमेंट आएंगे। सिग्मा पावर 3 लिखा हुआ है तो ए बी सी ए बी ए इस तरीके से एलिमेंट्स जाएंगे। यहाँ पे अगर 4 लिखा हुआ है तो ए बी ए सी ए बी ए डी इस तरीके से एलिमेंट्स जाएंगे और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो बन जाएंगे। यहाँ पे 16 है, मतलब ऐसे 16 पेयर बनेंगे, यहाँ पे 4 की पावर 3 पेयर बनेंगे, यहाँ पे 4 की पावर 4 पेयर बनेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था पावर ऑफ अल्फ़ाबेट का। हमारी सांस फूल गई भाई जी, बहुत तेज़ गर्मी है, पंखा भी नहीं चला सकते, आवाज़ आती गुर गुर। तो ठीक है, तो ये आपको हो सकता है क्लियर हुआ। और इसके बाद हम लोग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग कूद जाएंगे सीधा फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर, मशीन बनाना शुरू कर देंगे भैया, DFA NF के साथ डील मारेंगे। तो अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो तो अपनी लैंग्वेज में नोट करिएगा। मैं हट जाता हूँ, इसको पॉज मार के नोट कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और साथ ही साथ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की जो पूरी प्लेलिस्ट है और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और भी कई सारे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ा रखे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं गुड टीचर। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।